दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को लेकर आया हूं जो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के एग्ज़ाम दे रहे हैं या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इन सारी चीज़ों से रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, सुनें, क्योंकि इस वीडियो में आपकी बहुत ज़रूरत है। और ये किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए नहीं है, हर एक उस इंसान के लिए है जो प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पीईबी का फॉर्म भर के पैसे देते हैं इस आस में कि वो मेहनत करेंगे, अच्छा परफॉर्म करेंगे तो शायद उनकी नौकरी लग जाएगी। लेकिन वास्तविक में वास्तविक हकीकत क्या है, ज़मीनी सच्चाई क्या है, उससे उसको उससे वाकिफ़ नहीं होता, उसे पता नहीं रहता कि बैकग्राउंड में चीज़ें क्या चल रही हैं। जैसे एक टिकट काउंटर होता है ना, कि सामने से आप पैसे देते हैं, टिकट मिलता है आपको। लेकिन यहाँ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड अब एक ऐसा काउंटर बन गया है कि सामने से आप पैसे तो देते हो लेकिन जॉब नहीं मिलती, जॉब पीछे से मिल जाती है। और पीछे से क्या होता है वो सब कुछ, उनके प्रूफ भी आपको बताऊंगा, इनकी कारस्तानियाँ भी आपको बताऊंगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या गुस्सा करूं, क्योंकि ये जिस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, जैसे आपने किसी क्रिमिनल को जानते होंगे, देखा होगा। बात करें दाऊद इब्राहिम की, अगर दाऊद इब्राहिम का नाम बदल कर गौरी शंकर तिवारी रख दिया जाए तो क्या वो क्राइम करना छोड़ देगा? एक्चुअल में हो ऐसा ही रहा है, इंसान वही है, नाम बदलने से उसके काम नहीं बदलते। ठीक ऐसा ही व्यापम का नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, एक राष्ट्रीय मुद्दा है, राष्ट्रीय घोटाला हुआ था व्यापम के द्वारा। व्यापम का नाम बदलकर किया गया पीईबी, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का नाम भी बदलकर कर्मचारी चयन आयोग कर दिया गया है। मतलब क्रिमिनल के नाम बार बार बदले जा रहे हैं, क्राइम बराबर हो रहा है। सबसे बड़ी बात, अब तो ठीक है कि सोशल मीडिया चल गया है, मोबाइल फ़ोन्स चल गए हैं, व्हाट्सअप, मैसेंजर्स, कॉल्स, ये सारी चीज़ें बहुत बहुत आसान हो गई हैं। लोग आसानी से कनेक्ट हो पाते हैं, ग्रुप्स में भी कनेक्ट हो पाते हैं, तो ये चीज़ें तुरंत सामने आ जाती हैं। बात करें, ये 2011 है, 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, मतलब 2016-17 तक ये चीज़ें इतनी आम नहीं थी कि लोग आसानी से कनेक्ट हो पाएँ, चीज़ें वायरल हो पाएँ। सोचिए तब इनने कितने घोटाले किए होंगे, तभी तभी व्यापम बदनाम हुआ था। अब तो जैसा कि मैं देख रहा हूँ, एनालिसिस करना मेरा काम रहता है। 2016 में लाखों फॉर्म भरे, 15,000 वैकेंसी आई, 10,000 बच्चों को चुना, 5,000 वैकेंसी खाली छोड़ दी। इस बेरोजगारी के दौर में वैकेंसी खाली छोड़ देना किस हद तक जायज़ है? क्या बेटिंग नहीं लगा सकते आप? एमपी पुलिस में बेटिंग क्यों नहीं लगाई जा सकती? पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपने ये भी देखा होगा कि जहां हर साल, मैंने खुद देखा है, 2016 में 15,000 के आसपास वैकेंसी निकली थी, 2017 में 15,000 के आसपास वैकेंसी निकली थी। उसके बावजूद अब जो 4 साल के बाद वैकेंसी निकली थी या 3 साल के बाद वैकेंसी निकली थी, वो निकली कितनी? 4,000। फिर 2,000 और बढ़ा दी गई तो हुई 6,000। अब आपने सुनी होगी, ऐसी चर्चा आ रही है, सीएम साहब ने भी कहा है कि इसको हम इस 6,000 भर्ती के बाद 6,000 और नई भर्तियां निकालेंगे। समझिए कि जहां 12,000 पदों पर भर्ती होनी थी, एक बार में फॉर्म भरने थे, अब वहां 2 बार टुकड़ों में कर दिया गया है। एक बार फॉर्म भरेंगे, रिजल्ट आएगा, घोटाला होगा, उसके बाद फिर से भर्ती फॉर्म भरेंगे, फिर से घोटाला होगा। मैं सोच रहा था कि अभी जो एमपी पुलिस का रिजल्ट आया है, इसमें जिस तरीके का घोटाला किया गया उसको लेकर एक वीडियो बनाऊं, जो कि मुझे आज बनाना था। लेकिन वीडियो बनाने के पहले मेरे पास कुछ ऐसे फोटोज, स्नैपशॉट या पिक्चर्स आए हैं जिनमें एमपी टेट वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ सामने दिख रहा है। अब आप सोचिए कि एमपी टेट वर्ग 3 का एग्ज़ाम खत्म हो गया है ऑलमोस्ट, आज शायद आखिरी पेपर है, और ये 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। जितने स्टूडेंट ने इस पेपर को दिया है, तुरंत उन्होंने पहचान लिया है कि ये जो प्रश्न वायरल हो रहे हैं ये उन्हीं की शिफ्ट के प्रश्न थे। और सबसे बड़ी बात, ये प्रश्न थे पर्यावरण के, ईवीएस के। ईवीएस एक ऐसा विषय है पूरे वर्ग 3 के एग्जाम को लेकर जो देखने मिला है कि सबसे कठिन जो पेपर क्वेश्चन आए हैं वो पर्यावरण के ही आए हैं। और जो स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को दिख रहा है सामने, जो फोटोज़ आई हैं डेस्कटॉप की, पेपर खुला दिख रहा है सामने, वो पर्यावरण के क्वेश्चन ही दिख रहे हैं। और पर्यावरण के क्वेश्चन अगर कोई इजीली हल कर लेता है तो समझिए कि आप उसका स्कोर कितना हो सकता है। इतनी बाहियात संस्था है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कि इसने कितने लोगों की हत्या की है सबको पता है। व्यापम घोटाला हुआ था, उसमें तो सबको पता है कि आज तक लोगों को सजा हो रही है। उस टाइम पे कितने लोग मरे थे ये भी सभी को पता है। इसके अलावा सुसाइड कितने लोगों ने की है, डिप्रेशन में कितने लोग चले जाते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किसी को नौकरी दे या ना दे, स्लो पॉइजन सबको देता है। अधिकतर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और अपने में कमियां ढूंढने लगते हैं कि हम में कोई कमी है। लेकिन सरकार को प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में कोई कमी नहीं दिखती।
अब यहाँ या तो मिलीजुली सरकार चल रही है कि सरकार मिली हुई है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से और उन्हें खुली छूट दे रखी है कि आप करो घोटाले, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और पैसे इन्हीं से लेंगे। भाई मामा के प्यारे भांजे भांजी क्यों हो आप लोग? क्योंकि खजाना तो आप ही लोग भरते हो ना। वर्ग 3 की पोस्ट आती हैं, लाखों लोग भरते हैं, करोड़ों अरबों रुपए सरकार के खाते में जाते हैं। इसके अलावा पुलिस का एग्जाम होता है, लाखों फॉर्म भरते हैं, करोड़ों अरबों रुपए जाते हैं। अभी 3-4 दिन के पहले मैंने वीडियो भी बनाया था, न्यूज़पेपर में भी खबर आई थी कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने लगभग 500 करोड़ रुपए 4 खातों में जमा करके रखे हैं। किनसे? किनका खून पसीना है वो? युवाओं का, गरीबों का, स्ट्रगलर्स का, जो संघर्ष कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं। मैं अपनी लाइब्रेरी का बताऊं आपको कि कुछ बच्चे आके रात को 10 बजे एंट्री करते हैं, सुबह 6 बजे जाते हैं, पूरी रात पढ़ते हैं, क्योंकि वो दिन में जॉब करते हैं। यहाँ उन्हें सर्वाइव भी करना है और वहाँ उन्हें जॉब भी लेना है। तो देखिए कि एक इंसान दिन रात एक कर रहा है अपने भविष्य को लेके, और यहाँ पर सरकार और प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड इन युवाओं का कैसे गला घोट रहे हैं। सबसे पहली बात, आपको एकजुट होना पड़ेगा। चाहे यहाँ पर बात ना पुलिस की हो रही है ना वर्ग 3 की हो रही है, यहाँ पर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जितने एग्जाम लिए जाते हैं, मैं बताऊं वर्ग 2 का पेपर हुआ था, उसमें भी एक पेपर वायरल हुआ था, लेकिन उस पर मिट्टी डाल दी गई, लीपापोती कर दी गई, कोई उसको लेके कोई बात नहीं हुई। अभी मैं बताऊं 2016 में मैंने बोला कि 5000 पुलिस के पद खाली छोड़ दिए गए। 2017 में घोटाले की बात सामने आई। 2018 में भर्ती परीक्षा हुई, किसकी? ग्रुप 4 की। तो ग्रुप 4 में ऐसे स्टूडेंट को टॉपर बनाया गया था कि पटवारी परीक्षा 2017 में जिनसे 40-45 नंबर स्कोर नहीं हो रहा था, ग्रुप 4 के एग्जाम में उन्हें सीधा टॉपर बना दिया गया। टॉप 10 की लिस्ट में आए, 94-95 नंबर उनके देखने मिले। कहने के लिए एक कमेटी गठित की गई, उस कमेटी ने 10 दिन के अंदर रिपोर्ट दे दी, सब कुछ क्लीन चिट दे दी, हरी झंडी दे दी, सब कुछ बता दिया कि सब कुछ सामान्य था, क्योंकि उसकी जांच खुद प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने करी थी। अब आप जिस चोर ने चोरी की हो या जिस पर आपको शक हो, उसी से बोले अपनी चोरी की आप जांच करो, तो क्या करेगा वो? सबूत मिटाएगा। सबसे पहले तो सबूत मिटाएगा, उसके बाद फिर यही कह देगा कि चोरी हमने तो की नहीं है। तो यहीं से पता लग जाता है कि नीयत कितनी साफ है। सरकार कोई भी हो, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, उस टाइम में कांग्रेस की भी सरकार थी, ठीक है। तो सरकार या तो अपने दूसरे मुद्दों में इतनी खोई रहती है कि उसको पता नहीं कि मध्य प्रदेश के अंदर एक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भी है, जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल है, जो भर्ती परीक्षाएं कराता है, लाखों फॉर्म भराता है, करोड़ों अरबों रुपए युवाओं से लेता है। उसके बाद घोटाले ऐसे करता है कि यहाँ युवाओं से पैसे लेता है भर्ती परीक्षा के फॉर्म भरा के, और पीछे एक खिड़की होती है ना, आपको पता होगा, उसको खुफिया भाषा में बोला जाता है पीछे की खिड़की। तो फॉर्म भरते हैं आगे की खिड़की से, पैसे लिए जाते हैं आगे की खिड़की से युवाओं से जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो जेन्युइन है, और पीछे की खिड़की एक शॉर्टकट होती है जहां से लाखों रुपए आते हैं, वैकेंसीज बिकती हैं, भर्ती परीक्षाओं में घोटाला होता है। अब ये ऐसा घोटाला होता है कि या तो उन्हें पेपर बता दिया जाता है ऑनलाइन, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पेपर बनाते हैं, ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं एप्लीकेशन के अंदर, इसलिए हम लोग को सब पता रहता है कि इसका कंट्रोल कैसे होता है, कमांड कैसे होता है। इसका प्रिंट आउट निकाल के किसी को हार्ड कॉपी भी दी जा सकती है। सॉफ्ट जो ऑनलाइन टेस्ट होना होता है, अगर हमें कोई टेस्ट लेना है तो हम उसको सेट कर सकते हैं। अभी जैसे मार्च का महीना चल रहा है, हम अप्रैल, मई, जून किसी भी डेट पे अगर हम कोई टेस्ट सेट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, और अभी उसकी हार्ड कॉपी निकाल के उसको दे सकते हैं जिसको हम उसमें टॉपर बनाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं। सबसे बड़ी बात, अगर कमी है तो माननी चाहिए। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कितने भी नाम बदल ले, लेकिन अगर दाग एक बार लग चुका है, इनफैक्ट दाग क्या, पूरा दागदार हो गया है, एक दाग नहीं कई दाग लगे हुए हैं। अभी एमपी पुलिस का रिजल्ट देखा है मैं खुद कट ऑफ बताता हूँ, कट ऑफ बनाता हूँ, एनालिसिस करता हूँ पेपर का। मुझे पता था कि जनरल कैटेगरी की जो फीमेल होती हैं, गर्ल्स होती हैं, सामान्य वर्ग की जो गर्ल्स होती हैं, ओबीसी की भी बात करो, किसी की भी बात करूँ यहाँ पर, तो 2016 में एक टाइम ऐसा था कि अगर गर्ल्स केवल पास हो जाती थी पेपर में तो उन्हें फिजिकल के लिए बुलाया जाता था। 2017 में चलो ठीक है, थोड़ी और ऊपर आया तो 50 के ऊपर आ गया था, लेकिन यार अब इतनी क्या, मतलब ये तो अति ही हो गई कि 74-75 नंबर पे सामान्य वर्ग की लड़कियां अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं हो रही हैं, और वहीं कुछ हो भी जा रही हैं, ऐसा नहीं कुछ हो भी जा रही हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर पारदर्शिता बरतने की बात की गई है, चाहे सरकार हो, चाहे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड हो, लेकिन यहाँ पारदर्शिता नहीं दी जा रही है, यहाँ पर पर्दे डाले जा रहे हैं। पारदर्शिता तो कभी हुई ही नहीं है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से। मैं आपको बताऊं, आप सब लोग जुड़े हुए हैं, एग्जाम दे रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि एग्जाम खत्म होने के तुरंत बाद मॉडल आंसर शीट डाल दी जाती थी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की वेबसाइट के ऊपर। ओल्ड पेपर का एक ऑप्शन आता है, लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, तो वहाँ पर ओल्ड पेपर का एक ऑप्शन आता है। पुराने जितने पेपर हुए हैं उनकी पीडीएफ्स डली रहती हैं, उन पेपर से कंपेयर किया जा सकता है कि किस शिफ्ट का पेपर कठिन था, किस शिफ्ट का पेपर सरल था। हम लोग भी एनालिसिस करके निकाल सकते हैं कि इसके नंबर घटने चाहिए थे, इसके बढ़ने चाहिए थे। इसके साथ साथ कितने गलत प्रश्न आए हैं, कितने गलत प्रश्न हटने चाहिए, कितनों पर आपत्तियां लगनी चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी पता चल जाता है कि कौन से पेपर लीक हुए हैं, क्योंकि ये जो वायरल फोटोज आती हैं इनके मैच कर सकते हैं कि ये किस शिफ्ट के पेपर के क्वेश्चन हैं। तो ये सब अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बंद कर दिया है। मतलब चोर अपने पैरों के निशान मिटा रहा है, ये आपको समझना होगा। क्यों मॉडल आंसर शीट नहीं डाली जा रही है जबकि अदर एग्जाम मॉडल आंसर शीट डाल देते हैं?
इसके अलावा दूसरी चीज़, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड पहले कोई भी रिजल्ट होता था उसके मार्क्स स्कोर कार्ड के ऊपर, मार्कशीट के ऊपर दिखते थे, एक्चुअल मार्क्स दिखते थे, नॉर्मलाइजेशन के बाद जो नंबर आते हैं वो दिखते थे। लेकिन इस बार पुलिस परीक्षा के अंदर सिर्फ क्वालिफाइड दिख रहा है नेक्स्ट राउंड के लिए, इसके अलावा ना तो ये दिख रहा है कि आपके नंबर कितने थे और बढ़कर या घटकर आपके नंबर नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने हो गए हैं। ये नॉर्मलाइजेशन, इतने बेवकूफ़, इतने डफर, इतने डम लोग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में बैठे हुए हैं और ये गणितज्ञ नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला समझाते हैं। आप समझिए, यहाँ पर एमटेक बीटेक किए हुए स्टूडेंट को, आईआईटी स्टूडेंट को नॉर्मलाइजेशन का फंडा 100% करेक्ट समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर ये बेवकूफ़ लोग जितने भी अधिकारी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में बैठे हुए हैं, कहने के लिए बहुत बड़ी बड़ी रैंक पर हैं, लेकिन वास्तव में इन्हें टेक्नोलॉजी का, अभी मेरे मुंह से कुछ उल्टा सीधा शब्द निकलेगा तो समझ लेना आप मैं किसके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। इन्हें बिल्कुल ज्ञान नहीं है उन चीज़ों का, ठीक है, और ज्ञाता बने फिर रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ प्राइवेसी और सिक्योरिटी दे रहे हैं प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए। किसके लिए? आम बच्चों के लिए, आम स्टूडेंट के लिए। और पेपर तो लीक हो ही रहा है, बराबर हो रहा है पेपर लीक। तो वहाँ जहाँ पर प्राइवेसी और सिक्योरिटी करनी चाहिए वहाँ पर पूरी आज़ादी है, पूरी फ्रीडम है। अगर आपके पास 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए हैं तो अपनी पसंद की कोई भी नौकरी आप चुन सकते हो, एक सीट आपको दे दी जाएगी, उसके लिए पूरी आज़ादी है, फ्रीडम है, व्यवस्थाएं भी हैं, माध्यम भी होंगे, मीडिएटर भी होंगे, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में पीछे की खिड़की भी होगी, ठीक है। और सामने से आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता, यहाँ तो कुछ भी हो नहीं सकता। मुझे एक दो कैंडिडेट ने बताया जो एमपीटेट वर्ग 3 का एग्जाम देकर आई हैं, उनने बताया कि सेंटर के बाद उन्हें एक दो ऐसे लोग मिले हैं जिनने बोला है कि अगर आप अच्छी खासी रकम देते हो तो आपका एग्जाम जो नॉर्मलाइजेशन है उनमें नंबर आपके बढ़वाए जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे लोग से उनको मिले भी हैं, तो लेकिन ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उनने आकर मुझे बताया एक चीज़। दूसरी चीज़, लाखों करोड़ों रुपए सरकार अपना खजाना भर रही है। पुलिस की भर्ती एक साथ 12,000 क्यों नहीं निकाली जा सकती थी? 2 टुकड़ों में 6-6 हज़ार क्यों निकाली जा रही हैं? इसकी सरकार की मंशा आप समझ सकते हैं। वर्ग 1, वर्ग 2 की भर्ती 4 साल हो गए हैं, जितने पदों पर बताया गया था अभी उतने पे हो नहीं पाई है, अभी होती जा रही है धीरे धीरे। इसके अलावा 10,000 और पद निकालने की बात की जा रही है। अब देखना होगा, नोटिफिकेशन की भी बात की जा रही है। तो सरकार की नीयत मुझे इतनी अच्छी तो नहीं लगती कि ये पद उन्हीं में बढ़ा दें जो पहले एग्जाम हो चुका है। अगर ऐसा ही होता तो एमपी पुलिस के जो 4,000 पद थे, 2,000 और बढ़ाए गए थे, तो 6,000 और क्यों नहीं बढ़ाए जा रहे? आप 74-75 नंबर लाने वाले स्टूडेंट को बाहर कर रहे हो, फेल कर रहे हो, उनके दिमाग पर क्या बीतेगी? इतना कठिन पेपर होने के बाद 100 नंबर में 74-75 नंबर लाने के बाद उन्हें आप डिस्क्वालीफाई कर रहे हो। क्या ये 6,000 पद आप और नहीं बढ़ा सकते जो एग्जाम अभी देकर आए हैं? अभी तो रिजल्ट आया है, इसकी वैलिडिटी भी आप 6-8 महीने बढ़ा दीजिए, इसमें भी आप वेटिंग लगा दीजिए, उनका भी सिलेक्शन करिए। क्यों नहीं किया जा सकता? हम सबको एक होना होगा, आप सबको एक होना होगा, चाहे एमपीटेट वर्ग 3 का पेपर दिया हो, चाहे पुलिस का पेपर दिया हो। सामने सबूत हैं, 4-5 एग्जाम अभी आपने बीते साल में देखे हैं, 4-5 री एग्जाम हुए हैं, क्योंकि घोटाला होता है, हर परीक्षा में घोटाला होता है। और ये तो बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं हैं, एमपी पुलिस हो गया, एमपीटेट वर्ग 3 हो गया, वो तो बहुत छोटी छोटी परीक्षाएं थी, उनमें घोटाला इसलिए किया गया था कि किसी की नज़र नहीं है। लेकिन आजकल हर किसी की नज़र प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के नोटिफिकेशन से लेके और भर्ती तक होती है कि कितनी घोटाले करते हैं ये लोग, कितने घोटालेबाज हैं। सबसे बड़ी बात, चेयरमैन बदल जाता है, कंट्रोलर बदल जाता है, हर इंसान बदल जाता है, लेकिन नीयत किसी इंसान की नहीं बदलती, क्योंकि वहाँ उसको पता चलता है जब कि 10 लाख फॉर्म भर गए हैं, 12 लाख फॉर्म भर गए हैं, इतने अरब रुपए आ गए हैं खाते में, तो वहाँ पर इंसान की नीयत ऐसे डगमगा जाती है कि उन्हें आम बच्चे कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने जीवन में, एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। फॉर्म भरने के लिए कई बच्चे उधार लेते हैं पैसे, और कैसे दिन रात करके एक करके पढ़ रहे हैं, पैसे खर्च कर करके पढ़ रहे हैं, इस उम्मीद से कि इतने साल के बाद ये भर्ती परीक्षा आई है तो शायद इसमें हमारा भविष्य संवर जाएगा, शायद भविष्य संवर जाएगा। घर वालों को समझाते हैं, कई बार झूठ भी बोलते हैं, ठीक है, तसल्ली देने के लिए कि हमें और मौका मिल जाए। कई लड़कियां हैं जो घर में शादी के लिए बोलती हैं कि अभी नहीं, अभी हमें ये एग्ज़ाम दे लेने दो, वो एग्ज़ाम दे लेने दो। ज़्यादातर स्टूडेंट की पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है इन एग्जाम्स पर, चाहे वर्ग 3 का हो, एमपीटेट, पटवारी, कुछ भी हो, महिला पर्यवेक्षक हो, मतलब इंसान की ज़िंदगी दाव पर लगी है, कितनी जानें दाव पर लगी हैं। लेकिन ये कमबख्त, इन्हें समझ में कुछ नहीं आता है कि कितनी जिंदगियों के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं। क्योंकि इन्हें अरबों रुपए मिलते हैं तो इनके बच्चों ने कभी स्ट्रगल देखा नहीं है, क्योंकि उनके खातों में भी लाखों करोड़ों रुपए डाल देते होंगे ये लोग, उनकी सभी जिद पूरी कर देते होंगे। 4 व्हीलर से इनके बच्चे घूमते होंगे, एयर कंडीशनर में अय्यासियाँ कर रहे होंगे, मस्तियाँ कर रहे होंगे, या ये भी ऐसा ही करते होंगे कि इन्हें कोई अधिकारी बनाना होता होगा तो ये भी उनके सामने करोड़ों अरबों रुपए फेंक देते होंगे, तो इनके बच्चे भी जाके सीधा IAS IPS बन जाते होंगे। क्योंकि घोटाला धांधली हर जगह और पैसे का जमाना है, तो ये सब होता है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कारनामे इनके सबके सामने हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के कई री एग्जाम कराए हैं इनने, कई इनके पेपर लीक होते हैं, रिजल्ट में कितनी गड़बड़ियाँ सामने आई हैं। मतलब ये तो वाहियात, ये तो हद ही पार हो गई है। अभी ये वर्ग 3 में भी गड़बड़ियाँ कर रहे हैं, इसके रिजल्ट में भी ऐसा ही करेंगे। मैं आप सबसे कहता हूँ कि अभी छतरपुर में तो मुख्यमंत्री आ ही रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूनिटी करके उन्हें ज्ञापन देंगे, जो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं वो तो करेंगे ही। कोशिश करेंगे कि उनका ध्यान इस तरफ लाया जाए कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड किस तरीके से भावनाओं से खेल रहा है, किस तरीके से जितने भी लोग सुसाइड करते हैं उनका सीधा कातिल होता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, मेरी तरफ से।
क्योंकि सबसे पहले तो उसकी उम्मीदें कुचली जाती हैं, उसके रिजल्ट को कुचला जाता है, उसके स्कोर को, मेहनत को कुचला जाता है। 74-75 नंबर ऐसे नहीं आ जाते हैं एमपी पुलिस के एग्जाम में, ठीक है। कितनी मेहनत करने के बाद 74-75 नंबर आते हैं ऐसे पेपर में कि जो आप बहुत वाहियात बनाते हैं। ना कोई पैटर्न होता है, ना कोई सीक्वेंस होता है। वर्ग 3 के एग्जाम या अभी तक जितने भी एग्जाम होते थे एक स्टैंडर्ड पे होते थे कि अगर पहले हिंदी आ रही है, फिर मैथ्स आ रही है, कुछ भी, फिर पर्यावरण, फिर बाल विकास, एक सीक्वेंस से होते थे ताकि स्टूडेंट टाइम मैनेजमेंट करने के लिए सब्जेक्ट को डिवाइड कर सके कि पहले हमें ये सब्जेक्ट करना है, फिर हमें ये सब्जेक्ट करना है। लेकिन इस बार ऐसा देहाती स्टैंडर्ड का पेपर बनाया गया है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तरफ से कि एक क्वेश्चन गणित का मिलता है, दूसरा हिंदी का मिलता है, तीसरा पैराग्राफ मिलता है, फिर वो पैराग्राफ 100वें नंबर पर मिलता है। क्या है ये, क्या है? मतलब कुछ यार अति करते हो यार, कुछ तो मतलब शर्म लिहाज होना चाहिए आपके अंदर। अधिकारी बने हो तो पढ़ लिख के बने होंगे, गंवार तो हो गए नहीं आप किसी गाँव देहात के कि कुछ भी उठा के पटक दिया आपने। मतलब आपके पास अब कुछ बचता नहीं है। बच्चे इतनी मेहनत करके तैयारी कर रहे हैं कि वो 150 में 150 तक ला सकते हैं, तो आप इस तरीके की हरकतें करोगे, इस तरीके का फंडा आप अपनाओगे। और सबसे बड़ी बात, यहाँ तो आप कहीं बायोमेट्रिक कर लेना, एडमिट कार्ड में लिख के आया कि आप अपना बायोमेट्रिक अनलॉक करा के आना, अदरवाइज घुसने नहीं दिया जाएगा। मतलब आप वंचित कर देते हो स्टूडेंट को, जो बाकी में डिजर्विंग ईमानदार स्टूडेंट है उन्हें आप बाहर कर देते हो। एमपी पुलिस में कितने स्टूडेंट को आपने बाहर किया है जो जेन्युइन है, सही है, ईमानदार हैं। और ये साले फर्जीवाड़े जो पिक्चर वायरल कर रहे हैं, जिनकी पिक्चर वायरल हो रही है, सामने पेपर खुला हुआ है, मोबाइल पे फोटो ले रहे हैं, क्वेश्चन को गूगल में सर्च करके पर्यावरण के आंसर लगा रहे हैं। 100 में 100, 150 में 150, हम तो कहते हैं 150 में 150 में चलो ना भी सर्च कर पाएंगे, कम से कम 120-25 तो सर्च कर ही लेंगे ना। उतने में तो उनका काम आराम से बन जाना है। आपने पैसे इसीलिए लिए हैं कि आप उन्हें पेपर दे देते हैं, पेपर बता देते हैं, मोबाइल ले जाने के लिए अलाउ कर देते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ईमानदार स्टूडेंट के लिए, जो संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए। पीछे से आपने पूरी आज़ादी दे रखी है। ये आखिर चल क्या रहा है मध्य प्रदेश के अंदर? खुला मतलब खुला घोटाला चल रहा है, खुला कालाबाजारी चल रही है, किसी भी चीज़ की अति होती है। पीईबी को घेरना पड़ेगा अधिकारियों पर, पीईबी के ऊपर पत्थरबाजी करनी पड़ेगी, तभी इनकी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन हम ये पैंतरा आखिर में अपनाएंगे। पहले शांतिपूर्वक हम जितना भी ये जो सारी चीज़ें हैं वो दिखा सकते हैं, लेकिन समस्या ये है ना कि उस चोर के सामने शांतिपूर्वक क्या जाया जाए जो कई चोरियां पहले कर चुका है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। कई री एग्जाम कराए हैं, कई घोटाले कराए हैं। मैं कहता हूँ कि इन पर इतने दाग लग चुके हैं कि इनका पूरा का पूरा बदन काला पड़ गया है दाग से। इसके बाद भी हमें ज्ञापन लेके जाना है, हमें सीएम साहब से भी मिलना पड़ेगा। छतरपुर आ रहे हैं, कोशिश करेंगे उनसे मिल पाएँ, उन्हें जो अपनी चीज़ें हैं वो बता पाएँ। मैं सारी चीज़ें नोट डाउन करके जाऊँगा, लिख कर जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पर भी मैंने कुछ चीज़ें लिख के रखी हैं और इसके अलावा ये सारी चीज़ें लेके जाऊँगा, आवेदन दूंगा, ज्ञापन दूंगा। और अपने जितने भी छतरपुर के साथी हैं, जितने भी छतरपुर के एमपी टेट, एमपी पुलिस या प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, एड्रेस पे आके मिल सकते हैं। बिजावर नाका, पुराना बिजावर नाका, शांतिनगर कॉलोनी, गली नंबर 1, या कॉल कर लें, व्हाट्सअप कर लें, छतरपुर लिख के व्हाट्सअप कर देना। हम एक रणनीति बनाएंगे कि क्या करना है, क्योंकि वर्ग 3 का भी एग्जाम का रिजल्ट बली चढ़ जाएगा, पुलिस का भी चढ़ रहा है। हमें रिवाइज रिजल्ट लाना पड़ेगा, हमें री एग्जाम भी कराना पड़े तो कराएंगे। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, कुछ स्टूडेंट अपनी अपनी कैटेगरी, मतलब अपनी अपनी टीम बना लेते हैं। जो क्वालिफाई हो जाते हैं वो अपनी टीम बना लेते हैं कि हमारा हो गया, हमें क्या करना दुनियादारी से। मतलब इतनी स्वार्थी दुनिया है, ये मैं शुरू से देख रहा हूँ 4-5 साल से, कि जिन स्टूडेंट का हो जाता है उनके मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर सब कुछ काम ईमानदारी से तो ही हुआ होगा, क्योंकि मैंने तो पैसे नहीं दिए, मेरा तो हो गया, तो ईमानदारी से काम हुआ होगा, फेयर काम हुआ होगा। मैं ये नहीं कहता कि अगर 1000 सीटें आई हैं तो 1000 पे ही घोटाला होता है। अगर 1000 सीट में 500 सीटों पर भी घोटाला होता है तो 500 जो ईमानदार, जो संघर्ष करने वाले युवा हैं, जो दिन रात एक करके आंखें फोड़ रहे हैं बेचारे, 500 सीटें उनकी तो मारी गई ना, उनका तो हक छीना गया ना। 500 भले ईमानदार का सिलेक्शन हुआ तो 1000 ईमानदार लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मिट्टी मत डालें, इस मिट्टी को हटाना पड़ेगा और पर्दे को हटाना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, एप्रिसिएटिंग है चौहान सर का, वो इस मुद्दे को उठाया है उनने। मैं भी कल से वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ, तैयार कर रहा हूँ। मुझे पुलिस का रिजल्ट पर वीडियो बनाना था, लेकिन अभी वर्ग 3 का मैंने देखा कि वर्ग 3 का पेपर लीक हो गया है, तो मुझे भी वीडियो बनाना पड़ा। बिल्कुल भी फिक्र ना करें, आप चाहे उनसे जुड़े हों, चाहे मुझसे जुड़े हों, चाहे किसी और से जुड़े हों, किसी और शिक्षक से जुड़े हों, बात जब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन की, कालाबाजारी की, घोटाले की या धांधली की आएगी, हम सब वैसे भी एक हैं, क्योंकि हम सब शिक्षक हैं तो हम तो एक हैं ही। और वो जो चाहते हैं वही हम चाहते हैं, वही सब चाहते हैं कि आपका भविष्य उज्ज्वल हो, आप मेहनत कर रहे हैं उसका आपको फल मिले, आपका एक भी पैसा बर्बाद ना जाए, और किसी मध्य प्रदेश में किसी भी बेरोजगार युवा की ना तो मौत हो ना आत्महत्या हो। हम बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहते। हम ये चाहते हैं कि 2-3 साल, अगर 2-3 साल के बाद ये महाकुंभ खुला है तो ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेंट्स का सिलेक्शन हो, ईमानदारी से चयन हो, अच्छे से रिजल्ट आए, प्रक्रिया बहुत अच्छे से हो। लेकिन ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड सारा का सारा सत्यानाश करके रख देता है। इसको जहाँ मौका मिलता है, जब भी कोई नई भर्ती आती है, जैसे आपने गीदड़ देखे होंगे ना, लकड़बग्गे, ठीक है, कि कोई बेचारा सीधा साधा हिरन अगर बढ़िया उछलते कूदते हुए निकलता है सैर सपाटे में, तो ये लकड़बग्गे हिरन को जिंदा चींध लेते हैं। कान, नाक, पैर, हाथ, पेट जो मिलता है, मतलब उसको मारते भी नहीं है, उसको जिंदा चींध लेते हैं। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड भी ठीक है, ऐसे ही कर रहा है। इतने लाखों युवा कितने बेचारे परेशान हैं, कमर तोड़ के रख दी है लॉकडाउन ने, कोरोना ने, आर्थिक
आर्थिक मानसिक हर तरीके से टूट चुके हैं। इन्हें उन पर बिल्कुल भी दया नहीं आती। ना तो ये फॉर्म फीस कम कर रहे हैं, ना ये ज़्यादा से ज़्यादा सरकार वैकेंसी निकाल रही है, ये रोक रोक के टुकड़ों में वैकेंसी निकाल रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म भरें, हम घोटाले करें। मतलब ये भी नहीं कि वो भर्ती भी ईमानदारी से कर लें। तो इस वीडियो में इतना ही। आप सब लोग अवेयर रहें, सब लोग अलर्ट रहें, सब लोग जगें। हाथ पर हाथ रखने से कुछ होगा नहीं। चौहान सर भोपाल बुला रहे हैं तो हम सबको भोपाल भी जाना चाहिए। मैं छतरपुर में अभी मुख्यमंत्री आ रहे हैं, उनको ज्ञापन दूंगा, आवेदन दूंगा, उनका ध्यानाकर्षण करने की कोशिश करूंगा कि आपके राज्य में ये भांजे भांजी केवल पैसे लूटने के लिए नहीं है कि आप फॉर्म भराते हैं तो 10-10, 12-12 लाख फॉर्म भरते हैं तो आपका खजाना भर जाता है। ये पैसे कमाने की मशीन नहीं है। अगर भांजे भांजी मानते हो तो आपका कर्तव्य बनता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी एक साथ निकालें। कुछ टाइम के पहले एक बात की गई थी कि मध्य प्रदेश में प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा सिर्फ एक एग्जाम होगा और उनसे सभी भर्ती प्रक्रिया होगी, वेटिंग लगाई जाएगी। तो वो सोच पता नहीं किस अच्छे इंसान के दिमाग से निकली थी जिसको कुचल के रख दिया गया। अब फिर से वही प्रक्रिया हो रही है कि अलग भर्ती आती है, अलग एग्जाम होता है। जब मुझे पता है कि प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के सिलेबस लगभग एक जैसे होते हैं, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, ठीक है, साइंस हो गया, कंप्यूटर हो गया, तो भाई एक एग्जाम कराने में आपको क्या आपत्ति है? एक एग्जाम कराएंगे, ये आना जाना बचेगा, रातों का भटकना बचेगा, बार बार पैसे लगते हैं, 2000 रुपये एक एग्जाम में लगते हैं, फॉर्म भरना, एग्जाम देने जाना आना, और मानसिक समस्या कितनी बार बार पढ़ते रहो। सब लोग एकजुट हुई है, जिसको जहां बुलाया जाए वहां आ सकते हैं तो जरूर आइए, अधिक से अधिक संख्या में आइए। ये नहीं लगना चाहिए कि ये समस्या किसी एक या दो इंसान की है, पूरे मध्य प्रदेश की ये समस्या है। जितने युवा तैयारी कर रहे हैं सब उनकी समस्या है। इसलिए आप लोग इकट्ठा होइए, चैनल से जुड़िए ताकि जितने भी इन्फॉर्मेशन अपडेट आए तो तुरंत आपको मिल जाए। बेल आइकन प्रेस कीजिए, जहां आपको बुलाया जाए वहां आइए। प्रिपरेशन साथ में चलती रहेगी, ये सारी प्रक्रिया चलती रहेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी अब ये हो गया है कि आपकी जान से खिलवाड़ ना हो, आपके भविष्य से खिलवाड़ ना हो। इसलिए इकट्ठे आइए, जो करना होगा हम सब करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और जो सही है उसको हमें सही सिद्ध करना है, और जो गलत है उसको अब छोड़ना नहीं है, किसी हाल में हमें छोड़ना नहीं है। क्योंकि आने वाले साल में बहुत सारी भर्ती परीक्षाएं होनी है। अगर उनमें घोटाले से सारी वैकेंसी चली गई तो बचेगा क्या आप लोगों के लिए, जो सालों से प्रिपरेशन कर रहे हो? ओवरेज हो रही है, पैसे खर्च कर करके आप लोग हजारों चंदा दे चुके हो इस प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड को। ये हरामखोर भूखे नहीं है कि आप इन्हें पैसे दे रहे हो, ठीक है? इनके पास पहले से लाखों करोड़ों रुपए हैं, फिर भी घोटाला कर करके ये आपको गरीब कर रहे हैं, भिखारी बना रहे हैं आपको। तो अब जरूरत है जग के उठ के कुछ करने की। तो आप लोग उठें और जहां भी बुलाया जाए वहां आएँ और यूनिटी में रहें। ये चैनल नहीं, आपका परिवार है। कई बार जब भी जरूरत पड़ी है बात उठाई गई है, और इस बार फिर से हमने ये मुद्दा उठाया है। इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे, दूर तक ले जाएंगे। री एग्जाम होगा तो री एग्जाम कराएंगे, रिजल्ट को रिवाइज करने की बात होगी तो रिवाइज कराएंगे, लेकिन शांत बिल्कुल नहीं बैठेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। तो अगर आप तक आपने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है तो टेस्ट सीरीज़ तुरंत ज्वाइन करें। आसानी से आप टेस्ट लगा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और टेस्ट से ही प्रैक्टिस करें, देखें कि कैसे प्रश्न आते हैं, ताकि बाद में पछताने का मौका आप खुद को ना दें। और मैं बताता भी हूँ एग्जाम के बाद कि देखिए इससे ये क्वेश्चन आए थे, इस टेस्ट से ये क्वेश्चन आए थे, दिखाता भी हूँ, बताता भी हूँ सारा कुछ। तो अब आपके पास एक मौका है, एक शॉर्टकट, एक स्मार्ट वर्क करने का इतने कम टाइम में। तो तुरंत जुड़ें और तुरंत आप टेस्ट लगाना शुरू करें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।